जिंदगी में एक कुलिया बना लें, कुछ भी बन जाएं, मगर बेफैज इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त बेफैज हो जाए तो उसे चूल्हे में झोंक दिया जाता है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तहसीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत डाल देती है। यही रज़ालत होती है, यहाँ सब आप पे बेनियाज हो जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने अबू कासिम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, सिर्फ बदबख्त लोगों के दिल से ही रहम ख़त्म किया जाता है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। यह ज़िंदगी के वह सबक भी सिखा देता है जो उस्ताद नहीं सिखा पाता। ऐ मेरे रब, हमें उन हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरातुल मुस्तकीम पढ़ें, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती है कि इंसान पेट भरते ही अपने औकात और रब को भूल जाता है। ऐ गफूरुर रहीम, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम बीमारियों को शफ़ा अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, रोज़ी में बरकत और कुशादगी अता फरमा, हसद, भूख, कीना और बदनज़री से महफूज रख। या अल्लाह पाक, अपनी नेमतों पर शुक्र करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। माल मौत तक, औलाद कब्र तक और अमाल हसद तक, इसलिए कभी किसी से बदला ना लेना, क्योंकि सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाता है। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाते हैं। जिंदगी में परेशानियों का सिर्फ एक हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरे वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसने का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी ना बनूं। अल्लाह हमें अता करे वह ईमान जिसमें लज्जत हो, वह ज़बान जिसमें तासीर हो, वह आँख जिसमें हया हो, वह दिल जिसमें अल्लाह का डर हो, वह सीना जिसमें कुरान हो, वह चाल जिसमें आजिज़ी हो, वह ज़िंदगी जिसमें इस्लाम हो, वह कब्र जिसमें सुकून हो, और जन्नत में वह मकान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोस में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना सुन्नत है, सर झुकाकर चलना सुन्नत है, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, खुशी में किसी के गले लगना सुन्नत है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, सवारी पे चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, सवारी से उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहना सुन्नत है, रोटी को खाने से पहले 4 टुकड़े करना सुन्नत है। ज़रूरी नहीं कि
किसी की आह या बद्दुआ तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औकात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारे खुशियों के राह में बांधा और रुकावट बन जाता है। हफ्ते में एक बार ज़रूर किसी गरीब को अच्छे से खाना खिलाओ और अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह के राह में देकर अल्लाह से तिजारत शुरू करो। रिज़्क इतना बढ़ जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, हथौड़े से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों का ताला गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत के चाबी से खोलें। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। या अल्लाह पनाह दे ऐसी नींद जिससे फजर की नमाज कज़ा हो, ऐसी मसरूफियत से जिससे ज़ोहर की नमाज कज़ा हो, ऐसी सुस्ती से जिससे असर की नमाज कज़ा हो, ऐसी महफिल से जिससे मगरिब की नमाज कज़ा हो, ऐसी थकावट से जिससे इशा की नमाज कज़ा हो। नमाज की फिक्र करो। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वह बंदा कामयाब होगा, अगर वही नमाज ख़राब निकली तो वह बंदा नामरदूद रहा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इबादत ही इबादत। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका देखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है, इसका सुनाना भी इबादत है, इसका समझना भी इबादत है, इस पर अमल करना भी इबादत है, इसका हिफ्ज़ करना भी बहुत बड़ा इबादत है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। उसका गुनाह क्या था? दरअसल अल्लाह के पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा गुनाह होता था कि मर्द दूसरे मर्द के साथ बदफेली करते थे। तो एक दिन 3 फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और कहा, हम मुसाफिर हैं, आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। तो हजरत लूत ने उन्हें अपने घर में छुपा लिया, क्योंकि वहाँ के लोग मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे बदफेली करने से। लेकिन हजरत लूत की बीवी जो काफिर थी, उसने ये हरकत करी कि जाकर लोगों को बता दिया कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हैं। ये सुनते ही सारे कबीले ने उन लड़कों के लिए हजरत लूत के घर पर चढ़ाई कर दी। तो उन फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा, आप फिक्र ना करें, हम फरिश्ते हैं, जल्द ही इन पर अजाब आने वाला है। आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से रातों रात निकल जाएं और जाते वक्त कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। तो हजरत लूत अपनी 2 बेटी और बीवी को लेकर निकल गए। आसमान सुर्ख हो गया, आग बरसने लगी, तो उनकी बीवी ने पलट कर देख लिया, वो फौरन पत्थर की बन गई। एक नौजवान ने अपने दादाजी से पूछा, दादा जान, आप लोग पहले कैसे रहते थे? न लाइट, न जहाज, न इंटरनेट, न कंप्यूटर, न फिल्म, न ट्यूटर, न एसी, न गाड़ी, न फोन। दादाजी ने जवाब दिया, जैसे तुम लोग अभी रह रहे हो। न कुरान, न दीन, न इस्लाम, न नमाज, न रोज़ा, न शफ़क़त, न एहतराम, न अदब, न इखलाक, न शर्म, न हया। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम दुनिया से बेखबर थे और आप लोग दीन से बेखबर हैं। दुनिया में 4 दफ़ा वक्त रुक गया था। 1, जब हज़रत बिलाल ने अजान नहीं दी। 2, जब हज़रत अली की नमाज कज़ा हुई। तो 3, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे। 4, जब बीबी ज़ैनब तिलावत कर रही थी तो सर से दुपट्टा उतर गया था। अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता? एक यहूदी ने हज़रत अली से कहा, तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता? हज़रत अली ने कहा, तुम सूरज को गौर से देखो। उसने कहा, मैं उसको नहीं देख सकता। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे? अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वह पहले ढील देता है और फिर देता है। जब वह रस्सी खींचता है ना, तो इंसान मुंह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे उठा नहीं सकती। वह लोग जो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हैं ना,
وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔